आइए, बाजार ऐसे लेवल पर है जहां पर दोनों तरफ की व्यू है। एक कुछ लोगों का मानना है कि ये अच्छा लेवल है निवेश करने के लिए, 17,000 के आसपास एक अच्छा करेक्शन खरीदारी करनी चाहिए, और कुछ लोगों का मानना है कि अभी भी कमजोरी के और लक्षण है, नीचे जाने के पूरे पूरे आसार। तो आइए, बाजार में तेजी के क्या कारण हो सकते हैं और मंदी के क्या, दोनों का जायजा लिया जाए। नुपुर और आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के बुल वर्सेस बेयर में। तो चलिए शुरुआत कीजिए नुपुर आप। बिल्कुल सर, डिफिकल्ट है आज यहाँ पे जस्टिफाई करना क्योंकि गिरता हुआ बाजार है, लेकिन मेरे जो पॉइंट्स है वो काफी स्ट्रांग है। सिर्फ बाजार नहीं, भारत की इकोनॉमी की भी बात करें तो काफी स्ट्रांग है दूसरे कंट्रीज से। और जिस हिसाब से यूएस में हमने देखा कि बैंक के कंसर्न्स निकल के आए थे, लेकिन इंडिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भारतीय बैंक की बात करें तो उनकी जो स्थिति है वो काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है, चाहे वो निम्स हो, चाहे वो एसेट क्वालिटी की बात करें, जो फाइनेंशियल्स निकल के आ रहे हैं, जिस हिसाब से प्रॉफिट्स निकल के आ रहे हैं हमारे यहाँ के बैंक से, कोई कंसर्न फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। कंसोलिडेशन होता रहता है, हेल्दी होता है, अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो फिलहाल कुछ भी निकल कर नहीं आ रही है। देखिए, बैंक्स मजबूत हो सकते हैं लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स नहीं, और बाजार की स्थिति काफी फ्रजाइल है फिलहाल। अगर आप देखें तो जिस प्रकार से यूएस में लगातार चिंता बढ़ती जा रही है, बैंक्स एक एक करके कोलैप्स हो रहे हैं, अभी तक 2 हुए हैं लेकिन फिर भी चिंता काफी ज्यादा है। अब देखिए, कल के सत्र में देखना चाहिए था आपको नुपुर, 75% तक बैंक जो है एक ही दिन में गिर चुके थे। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, 75% गिरना स्टॉक्स पर। इनफैक्ट जितने भी छोटे रीजनल बैंक है सब में भारी बिकवाली, 50% तक की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। तो ये बता रहा है कि हो सकता है कि मैच शुरुआत हो और एक डोमिनो इफेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिला। जो इतनी गिरावट है वो बॉन्ड यील्ड के कंसर्न से आई थी, इंटरेस्ट रेट जिस हिसाब से बढ़ रही थी उसके बाद एक इम्पैक्ट दिखा था यील्ड में, उसके चलते हुआ था। लेकिन अब अगर इंडिया की बात करें इन पर्टिकुलर, तो यहाँ पे जो महंगाई के जितने भी आंकड़े सामने आ रहे, चाहे वो सीपीआई का आंकड़ा हो या डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा हो, सब घटकर आया है। तो अब यहाँ से कितनी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है वो एक सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता है आशीष, तो इतनी इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेगी और बॉन्ड यील्ड में हम उतना उछाल नहीं देखेंगे। तो एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए बनता है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में भी देखेंगे या पिछले कुछ टाइम में भी देखेंगे, जो एक इंपोर्ट करते हैं हम ऑयल को, वहां पर भी कटौती आती दिखी, ऑयल के प्राइसेस भी गिरते हुए नजर आए हैं। तो पॉजिटिव है हमारे लिए इंपोर्ट के, अगर ऑयल के प्राइसेस घटते हैं या फिर इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है और बाजार के लिए भी। लेकिन देखिए, बेरिश व्यू के लिए मैं ग्लोबल पर ही बैट कर रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार से अगर यूएस में कोई भी दिक्कत होती है तो पूरी दुनिया भर को झेलना पड़ता है। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो वहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो जो सोने चांदी में भी तेजी आ रही है, वो भी बता रहा है कि इक्विटी मार्केट का जो सेंटिमेंट है काफी कमजोर है, और अब लोग इक्विटी और बॉन्ड से दूर हटकर एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड में निवेश करते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन की चिंता, जो दरें बढ़ने की चिंता है, वो थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन ये जो बैंक्स की वीकनेस सामने आ रही है, ये इतनी जल्दी हल नहीं होगी। अब क्रेडिट स्विस की तरफ से भी देखिए, वहां पर भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स आ रहे हैं, बता रहे कि जो वहां का फाइनेंशियल सिस्टम है फिलहाल काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो लगातार खबरें यहां पर आती जाएंगी जो बाजार को करेंगी इन्फ्लुएंस। साथ में अगर आप देखें तो जो दरें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब तक भी जितनी बढ़ गई हैं, इससे पूरा रियलिटी पैक देखें, बैंक्स देखें, इन सेक्टर्स के लिए आगे ग्रोथ कैसी होगी, इसके ऊपर बड़ा संदेह है। आप यूएस पे अटके हुए और मैं इंडिया पे इतनी पॉजिटिव है क्योंकि ग्रोथ स्टोरी अभी भी बनी हुई है इंडिया की, चाहे वो बैंक्स हो, कंस्ट्रक्शन हो, रियल एस्टेट की बात करें, केपेक्स की बात करें, डाइवेस्टमेंट की बात करें, हर तरफ एक बड़ा इम्पैक्ट नजर आ रहा है। इंफ्रा पे भी देखें तो बड़ा खर्चा हो रहा है जो एक बूस्ट देता है इंडियन इकोनॉमी की। कंजम्पशन की बात करें तो एक डिमांड बूस्ट है, हर तरफ आपको पॉजिटिविटी दिखेगी हमारी कंट्री में। हम इतने खराब नहीं है, कोई भी इकोनॉमी से कंपेयर कर लो तो रिसेशन की बात सब तरफ हुई थी, यूके में, यूएस में, शायद इंडिया में इसके बारे में हमने बात नहीं की थी। लेकिन देखिए, आखिरी तर्क मेरी तरफ से ये है कि बाजार में खासतौर पर अगर आप देखें तो निफ्टी का चार्ट आप देखिए टेक्निकली डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के साथ चल रहा है। वो देख के तो लग रहा है कि काफी दिन और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है और सिमिलर डाउन ट्रेंड कुछ दिनों तक जारी रहेगा। टेक्निकली सब कुछ नहीं होता, फंडामेंटली भी कुछ होता है। ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव भी करना चाहिए। वैल्यूएशन की बात कर लेती हूँ, फंडामेंटल की बात की आपने तो इतना करेक्शन हुआ है तो वैल्यूएशन भी करेक्ट हुआ है। 20 टाइम से फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। 5 साल का एवरेज भी निकाले तो 27 पे हुआ करता था, तो अच्छा टाइम है। वैल्यूएशन कम हुए, रीजनेबल पे आपको मिल रहा है, ग्रोथ स्टोरी बनी हुई है इंडिया की, कोई भी कंसर्न इंडिया में तो निकल कर नहीं आ रहा है। फिर क्यों गिर रहे हैं इतने? आपको मौका दे रहे हैं आशीष। डन सर, बस ये ऐसे होगा नहीं इसका फैसला। थोड़ा और
कि कब तक खाली बोल बोल के लड़ते रहोगे? कुछ अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करो, तब जाके फैसला हो पाए। मार्केट तो ऐसे ही, कम से कम दोनों तरफ से जब तक एग्रेसिव ना हो, बेचने वाले और खरीदने वाले, यानी कि वोलेटिलिटी ना हो, तब तक मामला ऐसा ही है। तो आइए, आपके कोई दोनों के पसंदीदा आर्बिट्रेटर जिससे फैसला करवाया जाए। देखिए, हमारे पास एक्सपर्ट्स का सारा पैनल है। चोपड़ा साहब हैं, कुणाल जी है, राकेश जी है, वाग्दे साहब है, सुमित जी है, हिमांशु जी। आप किससे फैसला करवाना चाहेंगे? बुल वर्सेस बियर, नुपुर, एनी चॉइस? नहीं सर। नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, आशीष, कोई चॉइस आपकी? सर मैं तो किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट के साथ जाना चाहूंगा। किसी भी टेक्निकल। अच्छा, बंसल जी वॉलंटियर कर रहे हैं अपने आप को आग में घी डालने के लिए। जी बंसल जी, बताएं सर। देखिए अनिल जी, आशीष इसलिए किसी टेक्निकल के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि नुपुर ने जो बोला ना कि टेक्निकल सब कुछ नहीं होता है, फंडामेंटल भी देखना होता है, बोला तो नुपुर ने एकदम $1 मिलियन है। वो नुपुर की वजह से नारी शक्ति है, इसलिए रुक गए। अगर नुपुर की जगह अनिल जी कुशल होते हैं तो आपको अस्त्र शस्त्र देने की जरूरत नहीं पड़ती। आशीष खुद ही अनिल जी एक्शन में आ जाते, इसलिए ये टेक्निकल वाले को ढूंढ रहे हैं अनिल जी, क्योंकि नुपुर ने बोला कि टेक्निकली सब कुछ नहीं होता है। बट अनिल जी, मैं नुपुर के साथ जाऊंगा, टेक्निकल सब कुछ नहीं होता है, मार्केट है, पैसा लगता है अनिल जी। जहां पर भी पैसा और सेहत इन्वॉल्व हो, वहां पे हर कुछ देखना चाहिए, तो टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी देखना चाहिए अनिल जी। लो कर लो बात। आशीष जी, आप धराशायी हो चुके हैं। दोनों साइड चले गए सर। तो हाँ, तो वही तो बात है ना भाई। देखो, आपको चॉइस दी गई थी दोनों को कि किसको चूज करना है। अब आपने नहीं बोला तो अब चलिए, तो 1-0 से आगे है नूपुर। तो ये है आपके लिए जबरदस्त बुल वर्सेस बेयर, दोनों ही तरह के पॉइंट्स आपके लिए।